सो हेलो लर्नर, आज की इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि कोडिंग के ऐसे ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप फ्रेशर हो। तो फ्रेशर इन द सेंस या तो आप नॉन टेक से आईटी में आ रहे हो, यानी कि नॉन टेक से टेक में आ रहे हो, या फिर आपका कोई रीजन होगा आईटी में आने का। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि आज के टाइम में आईटी में कोडिंग, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेवऑप्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब बीटेक मैटर नहीं करता, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या फिर बीसीए किया हो, एमसीए किया हो, एमटेक किया हो, दिस टोटली डोंट मैटर। ओनली थिंग इज मैटर कि अब आप जब भी कंप्यूटर साइंस में आओगे तो सबसे पहले आपको अगर किसी चीज़ से स्टार्ट करनी है ना, वो है आपका कोडिंग। सबसे पहले आपको कोडिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब कोडिंग से स्टार्ट करने के लिए कुछ कुछ चीज़ों को अपने माइंड में हमेशा रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को कि जब वो कोडिंग की जर्नी उनकी स्टार्ट होती है ना, तो अगर उनको बेसिक चीज़ें नहीं पता होता है ना, तो बहुत टाइम लगता है। और एक टाइम कभी कभी लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि कोडिंग छोड़ देते हैं। तो आपको कोडिंग छोड़ना ना पड़े, कोडिंग के मैं कुछ ऐसे प्रो टिप्स बताऊंगा जो शायद अगर आप ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है आपके कोडिंग की जर्नी बहुत अच्छी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लर्न द बेसिक फंडामेंटल थिंग्स। सब जब आप कोडिंग स्टार्ट करते हो ना, तो छोटी छोटी चीज़ें सीख के जो आपके काम की चीज़ें हैं ना, डायरेक्ट आप उस पर जंप कर देते हो, जबकि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। काम की चीज़ें काम के टाइम में सीखेंगे और सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे, काम भी होगा और लर्निंग भी होगी। लेकिन जब आप इनिशियल लेवल पर स्टार्ट किए हो ना, तो आप काम की चीज़ें ना सीखें, आप कोडिंग का बेसिक सीखिए, प्रोग्रामिंग का बेसिक चीज़ें सीखिए कि ये स्टार्ट कब हुआ, क्यों हुआ, इससे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, वो बेसिक सिंटेक्स क्यों है, पाइथन ही क्यों सीखना चाहिए या फिर जावा ही क्यों सीखना चाहिए, सी सी प्लस प्लस, कितने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, सिंटेक्स क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब स्टार्ट हुआ, हम इससे कितना कुछ आगे कर सकते हैं, इसके कितने सारे पिलर्स हैं, इन सब चीज़ों को सीखिए। बेसिक चीज़ों का नॉलेज जब आपके पास होगा ना, तब आपके पास उस चीज़ में इंटरेस्ट आएगा। और प्रोग्रामिंग और आईटी ऐसी चीज़ है ना, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आप उस चीज़ में या उस फील्ड में ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे। तो अधिक दिन तक टिकने के लिए सबसे पहले उसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो सीख लीजिए, एकदम से काम और एडवांस पे मत जाइए। नंबर 2, प्रैक्टिस नोट रीड। बहुत से लोग सिर्फ पढ़ते हैं, जब वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देखते हैं ना, तो वो पढ़ लेते हैं ऊपर से नीचे तक कि हाँ हाँ इसका सॉल्यूशन ये होगा, गूगल कर लेते हैं, यूट्यूब कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन वो निकाल लेते हैं, पढ़ते हैं सिर्फ। और या फिर डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ते हैं ना, डॉक्यूमेंटेशन जब आपके पास होता है तो आप पढ़ते हो कि हाँ पाइथन में ये चीज़ ऐसे होता है, जावा में ऐसे होता है, सी प्लस प्लस में ऐसे होता है, HTML CSS, सिर्फ आप पढ़ते हो और आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी। लेकिन वही चीज़ जब आप कंपटीशन या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको लगेगा कि यार ये सब मैंने पढ़ा तो है लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा। सो दैट यू हैव टू प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जैसे क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन भी आप पढ़ रहे हो किसी चीज़ का, तो आप सिर्फ पढ़ के दिमाग में आपके पास नहीं आने वाला, उस चीज़ को लैपटॉप में प्रैक्टिस करिए। अगर आप HTML, छोटा सा चीज़ मानते हैं, मगर HTML का कोई टैग भी पढ़ रहे हो ना, तो आपने देख लिया कि इस टैग का यूज करके हम ये चीज़ कर सकते हैं, तो आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर वो करके देख लेंगे ना, वो आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। पाइथन पढ़ते हो, जावा पढ़ते हो, सी प्लस प्लस, सी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, आप अगर देखते हो कि यार इस लाइब्रेरी की मदद से या फिर इस कोड की मदद से हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, और आपको लगता है कि यार याद हो गया, पता है मुझे, मैं कभी अपने दोस्तों के साथ यूज करूंगा, तो आप वहीं भूल जाते हो, 50% तो वहीं भूल जाते हो। सो आपको करना क्या है, यू हैव टू डू इट, आप उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, एटलीस्ट वन टाइम, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आपको देखिए आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। तो प्रैक्टिस पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। नेक्स्ट जो आपके लिए प्रो टिप है ना, वो है कोडिंग बाय हैंड। आप कभी भी अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखिए, अपने लॉजिक को हमेशा उतारिए उसमें। आप कभी भी कॉपी और पेस्ट ना करें। जब आपकी कोडिंग की जर्नी स्टार्ट हुई, मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉब्लम आया और उसका सॉल्यूशन आपने गूगल पर देखा, तो उसको कॉपी और पेस्ट मत करिए, उससे आप लॉजिक समझ लीजिए कि अच्छा इस वे में कर सकते हैं। और यकीन मानिए, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हजारों लॉजिक हो सकते हैं कंप्यूटर फील्ड में। तो जब आप गूगल करते हो ना, पहली बात तो अवॉइड गूगल, लेकिन अब प्रॉब्लम क्रिटिकल है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हो, प्रोग्रामिंग में मजा आ रहा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए गूगल करिए, लॉजिक देखिए,
आपको फ्लो पता चल जाएगा कि अच्छा ये चीज यहाँ से लेके वहां से लेके ऐसे करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। फिर आप उसमें अपनी लॉजिक लगाइए, उसको अपने तरीके से मॉडिफाई करिए, कॉपी और पेस्ट कभी मत करिए। ये आपके प्रोग्रामिंग की एफिशिएंसी को कम कर देगा, यकीन मानिए। नेक्स्ट टिप आपके लिए, शेयरिंग द नॉलेज। आप जो कुछ भी सीखते हो ना, जितना आप यार उसको शेयर करोगे ना, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। बहुत से लोग बताना नहीं चाहते। अगर आप कोई कोड का इन्वेंशन करते हो, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि कोड का इन्वेंशन भी करते हैं। I mean, इसका ऑलरेडी लॉजिक बना हुआ है, लेकिन आपने उसका कुछ नया लॉजिक, अच्छा लॉजिक निकाला, तो आप उसको अपने तक नहीं रखें, आप उसको शेयर करिए। क्योंकि जब भी आपके पास कोई, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं पाइथन का प्लेलिस्ट बना चुका हूँ आपके लिए। आप चाहे तो आई बटन पे चेक कर सकते हैं, पाइथन का प्लेलिस्ट बना हुआ आपके लिए, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत हो पाइथन, अगर आप स्क्रैच से बेसिक टू एडवांस सीखना हो तो आप प्रेफर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। तो मैंने जो पढ़ाया था ना पाइथन, तो जितना उनको समझ में आ रहा था ना, उनसे ज्यादा मेरा डाउट क्लियर हो रहा था, मैं शार्प होता जा रहा था उसमें। तो नॉलेज इज ऑल अबाउट शेयरिंग। आप जितना ज्यादा शेयर करते हो, आपकी प्रैक्टिस उतनी ज्यादा होती है, उतना आपके अंदर उस चीज को लेके स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बढ़ती जाती है। नेक्स्ट, अगर आप कोडिंग में आ ही गए हो तो कोर्स जरूर लीजिए। बहुत से लोग कोर्स नहीं लेते, यूट्यूब से सिर्फ सीखते हैं। आप यूट्यूब से सीख सकते हो, लेकिन अगर आपका एक लेवल आगे हो गए हो ना, तो कोडिंग का एक कोई कोर्स ले लीजिए। क्योंकि जब इंटर्नशिप भी तो चाहिए, जॉब के लिए भी तो अप्लाई करोगे, तो जॉब, इन ऑर्डर टू डू दैट आपको एक कोर्स जरूरी हो जाता है। चाहे आप फुल स्टैक डेवलपमेंट का किसी कोर्स से ले लीजिए, पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट, जेंगो डेवलपमेंट, जावा डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो फुल स्टैक के अंदर आते हैं, जिसमें सारी चीजें सिखाते हैं। तो जितना कुछ भी आपने खुद से प्रैक्टिस करके सीखा है ना, उसका एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा सारी चीजों का, और साथ साथ आपका एक सर्टिफिकेट हो जाएगा। सर्टिफिकेट होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा हमेशा कि यू आर सर्टिफाइड। तो आप कभी जब अप्लाई करोगे किसी चीज के लिए, तो आप अपना सर्टिफिकेट को भेज सकते हो। नॉलेज को दिखाने का तरीका यही ना है कि आप रेज्यूमे भेजोगे और रेज्यूमे में लिखा होना चाहिए कि आपने सर्टिफिकेशन भी कर रखी है, तो ज्यादा चांसेस है आपके पास कॉल आने का। और सर्टिफिकेशन जब करोगे ना, तो बहुत डीप में आप जाओगे। एक ग्रुप में काम कर रहे होंगे, तो प्रोजेक्ट ग्रुप में जब करते हो ना, तो आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ती है। नेक्स्ट प्रो टिप आपके लिए, कि हमेशा अपने कोड को सिंपल और अंडरस्टैंडेबल रखें। जब कभी भी आप कोडिंग करते हो ना, चाहे छोटा प्रोग्राम हो, बड़ा प्रोग्राम हो, तो ये ना सोच के चले कि मेरा कोड को कोई और ना पढ़ पाए। दैट इज टोटली रॉन्ग एटीट्यूड। आप हमेशा कोड को इस मैनर में लिखें कि कोई भी उसको आसानी से पढ़ सके, आपकी लॉजिक को कोई आसानी से समझ सके, और साथ ही उसको कोई चेंज भी कर सके। अब ये, क्योंकि जब प्रोडक्शन में काम करोगे ना, तो आप अकेले पूरा सॉफ्टवेयर नहीं बना दोगे, तो आप उसके एक कंपोनेंट पे काम कर रहे होंगे और उसको कोई मर्ज कर रहा होगा। आपका टीम लीडर हो सकता है, आपका टीममेट का कोई इंसान हो सकता है, आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो, कोई बैक एंड पे काम कर रहा है, तो कोड उसको अंडरस्टैंडेबल होगा तभी तो वो मर्ज कर पाएगा। अदरवाइज आपका कहीं और रह जाएगा, उसका कहीं और रह जाएगा, अंडरस्टैंडेबल होगा ही नहीं। तो कोड को हमेशा अनस्टेबल मोड में रखिए, और हमेशा ये पर्टिकुलर ब्लॉक किस काम के लिए है, ये ब्लॉक किस काम के लिए है, आपका ये लॉजिक से क्या आउटपुट निकलेगा, ये लॉजिक आपने क्यों लगाया, तो ऊपर में कमेंट करके लिखिए। कमेंट समझते हो ना, हैश लगा के कुछ लिखते हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो एक रीडेबल मोड में होता है, आप देख सकते हो बस उसको, राइट। पाइथन उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, कमेंट आपको पता है तो वो जरूर लिखिए लॉजिक के सामने, ताकि पता चले कि ये लॉजिक आपने क्यों लगाया और इसका पूरा प्रोग्राम पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। एक लाइन तो लिखने, इससे आपका नॉलेज भी बढ़ता है, साथ साथ आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, और आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड में काम कर रहे होते हो। नेक्स्ट जो टिप आपके लिए है ना, वो है टेकिंग ब्रेक। जब आप कोडिंग कर रहे हो, ज्यादा लंबे समय के लिए कोडिंग करते हो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो, तो अच्छा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होता है पता है ना? जब आप हैकर रैंक, हैकर अर्थ, कोडशेफ, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे बने ऑलरेडी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं आपको सॉल्व करने। मेरे से कई लोगों ने भी पूछा है कि पाइथन या जेंगो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस कहाँ करें, कहाँ से वो क्वेश्चन लाएं। क्वेश्चन कहाँ से लाओगे? आप हैकर रैंक, हैकर अर्थ ऐसी वेबसाइट के पास जाओ, वहां पे क्वेश्चन इजी लेवल के हैं, हार्ड लेवल के हैं, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो अपने हिसाब से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और उसके भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, आप जब जाओगे देखोगे तो समझ में आएगा। वहीं पे रन भी करा सकते हो उसको, उसमें आपको अवार्ड भी मिलते हैं, अच्छे कोड करोगे, फिर आप कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हो, तो वो आपका एक अलग प्लेटफॉर्म हो गया। लेकिन बहरहाल मैं बात कर रहा था टेकिंग ब्रेक। जब भी आप ज्यादा देर तक प्रोग्रामिंग करो तो बीच में ब्रेक लिया करो। इवन आधा घंटा 1 घंटा कोड करने के बाद तो फ्रेश हो लिया करो, उसके बाद फिर से कोडिंग स्टार्ट कर दिया करो। ये आपकी कोडिंग की जर्नी को 4 चांद लगा देगा। अदरवाइज
एक ही प्रॉब्लम को लेके बहुत देर तक आप अटके रह सकते हो। तो जब आप टाइम लेते हो, ब्रेक लेते हो ना, ऐसा नहीं आप कोडिंग छोड़ देते हो, तब भी आप उसी कोडिंग के बारे में सोचते रहते हो, पर जब ब्रेक लेते हो तो थोड़ा सा माइंड थोड़ा स्पीड हो जाता है, तो वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है और थोड़ा अलग आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। नेक्स्ट टिप आपके लिए है लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। अगर ये चीज फॉलो नहीं करते ना, तो चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब भी कोई चीज़ सीखिए, अगर उसमें मिस्टेक होती है, कोशिश ये करिए कि मिस्टेक दोबारा ना हो, और उस मिस्टेक से आपने जो सीखी है वो चीज़ हमेशा आप आगे अप्लाई करते जाओ। लाइफ में भी चाणक्य बोलते हैं ना कि गलती करना गलत बात नहीं है, लेकिन उस गलती से ना सीखना बहुत बड़ी गलत बात है। तो जब भी आपको कोई मिस्टेक होता है, या आपने ये गलत फॉलो अपना ये ट्रैक आपका गलत था, गलत फॉलो में आप चले गए, तो उस फ्लो को चेंज करने के लिए बाद में आपने कुछ चीज़ें ऐसे करी, गूगल किया या दोस्तों से मदद लिया, तो फिर अब वो गलती दोबारा ना हो, उससे सीख ले लीजिए। वो मिस्टेक आप कभी दोबारा नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड भी कोई मिस्टेक ना हो दोबारा, ऐसा आप माइंड आपका एटीट्यूड होना चाहिए। बाकी गलतियां तो होती रहती है, आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि ये गलती दोबारा नहीं करेंगे और उससे सीखेंगे। अच्छा, ये चीजें हुआ, बहुत से लोगों को गलती का सही आंसर मिलते ही वो भूल ही जाता है कि उसने गलती क्या किया था। बहरहाल ये है कि फिर उसको थोड़ी देर बाद उससे बड़ी गलती उसके सामने आती है, उससे बड़ा मिस्टेक उससे होता है। तो लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। नेक्स्ट आपके लिए टिप है, वो है वर्किंग विद डेवलपर्स। आप जब कोडिंग की जर्नी आपने स्टार्ट करी है, तो एक कोई मेंटर तो रखिए जिसको आप मानते हो कि कोडिंग की अच्छी नॉलेज है उनको, और उनसे मदद लेते रहिए। साथ साथ ग्रुप में काम करिए। ग्रुप में काम, एक ही प्रॉब्लम को जब आप ग्रुप में काम कर रहे होते हो ना, तो उसके कई सारे सॉल्यूशंस निकलते हैं। और जब आप एक कंपोनेंट पे काम करते हो कि इस कंपोनेंट पे आप कर रहे हो, उस कंपोनेंट पे वो कर रहा है, और टीम में काम कर रहे हो, तो टीम का कोलैबोरेशन कोडिंग में ना काफी मैटर करता है। चाहे आप किसी कंपनी में, आपने देखा है ना, जो कंपनी में जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं, वो बहुत जल्दी ग्रोथ होती है उसकी। अच्छा, ग्रोथ होने का रीजन क्या है? क्या वहां पे बहुत बड़ा बड़ा टास्क करते नहीं, वहां टीम में करते हैं। दे यूज कोलैबोरेशन नॉट कंपटीशन। आप कंपटीशन माइंड मत अप्लाई करिएगा उसमें, आप कोलैबोरेशन में काम करिए। एंड यू हैव टू वर्क विथ टीम। तो 2 लोगों की, 3 लोगों की भी टीम होगी ना, तो वहां पे बहुत ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि सेम प्रॉब्लम तो सबको आएगा नहीं, और एक प्रॉब्लम को जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं, और साथ साथ जल्दी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ प्रॉब्लम ज्यादा फेस करेंगे आप। जो नेक्स्ट टिप है, आप लास्ट बट नॉट लिस्ट, ऐसे बहुत सारे टिप्स हो सकते हैं, फोकस ऑन टेक्निक्स नॉट द टूल्स। आप टूल्स पे फोकस मत करिए कि हम पाइथन में इसी काम को कैसे कर सकते हैं, जावा में कैसे कर सकते हैं, C++ में कैसे कर सकते हैं, इसके इजी स्टेप क्या हो सकते हैं। नहीं, आपको उस पर नहीं फोकस करना। प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम तो फाइंड करिए और उसका सॉल्यूशन का तरीका निकालिए कि अगर इसी चीज को जावा में कोई 50 लाइन के कोड में कर सकता है, तो मैं पाइथन में 10 लाइन में कैसे कर सकता हूँ, या फिर पाइथन में किसी ने 10 लाइन में किया है, उसको मैं 8 लाइन में, 5 लाइन में कैसे कर सकता हूँ। लॉजिक इस तरह से बिल्ड होता है, और यकीन मानिए कोई अगर 10 लाइन में लिख सकता है कोई कोड को, तो उसको आप 5 लाइन में भी लिख सकते हो, राइट। तो आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने चूज की है, तो उसमें टेक्निक अपनाइए, टूल्स मत अपनाइए। आप हमेशा लाइब्रेरी का यूज मत करिए कि ये इंस्टॉल बने बनाए लाइब्रेरीज हैं वहां पे, इसका यूज करके अपन काम कर लेंगे। नो, ये तो इमरजेंसी के लिए होता है ना, जब आप प्रो बन जाओगे तब आप लाइब्रेरी यूज करोगे, लेकिन इनिशियल लेवल पर आपको उसका लॉजिक खुद से लिखना होगा, गूगल करके नहीं, आपका अपना लॉजिक होना चाहिए। तो जितना लॉजिक लगाओगे, आपका लॉजिकल स्किल्स धीरे 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 हाई होता जाएगा। तो ये फंडामेंटल चीज आपकी क्लियर होगी, लॉजिकल स्किल्स आपका हाई होगा, उसके बाद स्विच करना भी आसान है, कोई भी टेक्नोलॉजी सीखना आसान हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये रोड मैप आपको पसंद आया होगा। अगर फॉलो करेंगे शुरू से लेकर के लास्ट तक, तो हो सकता है आपकी कोडिंग की जर्नी अच्छी रहेगी, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा जिनको इसकी जरूरत है। आपको लगता है कि यार ये सही चीजें हैं, सही स्टेप्स इन्होंने बताया है, तो आप जरूर शेयर करिएगा। और पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट का अगर कोर्स चाहिए फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है, फुल प्लेलिस्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। जेंगो भी मैंने पढ़ाया है, तो जेंगो भी फुल प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसको ग्रैब कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।